जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेपी कहानी वाला में। आज के प्रसंग में हम सुनेंगे भारत विभाजन के बाद की एक दिल दहला देने वाली अमर प्रेम कहानी के बारे में। आइए सुनते हैं। मानवीय जीवन के ड्रामे की अनेक हृदय विदारक घटनाएं विभाजन के कारण सामने आई थी। उनमें बूटा सिंह और जैनिब की कथा निसंदेह अविस्मरणीय है। जैनिब को 1500 रुपए में खरीदकर बूटा सिंह ने उसकी जान बचाई थी, फिर उसे सिख परंपरा अनुसार बाकायदा अपनी पत्नी बनाकर रख लिया था। विवाह के 11 मास बाद जैनिब एक लड़की की मां बनी। बूटा सिंह ने उसका नाम रखा तनवीर। कुछ वर्षों बाद बूटा सिंह के रिश्तेदारों ने, जिन्हें उसकी संपत्ति अब उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली थी, जैनिब की उपस्थिति की रिपोर्ट उन अधिकारियों के यहाँ करवा दी जो दंगों के दौरान खोई हुई स्त्रियों की तलाश में थे। जैनिब को तत्काल बूटा सिंह से छीन लिया गया। जिस दौरान पाकिस्तान में जैनिब के परिवार की खोज चली, उस दौरान उसे एक शिविर में रखा गया। परेशान बूटा सिंह तुरंत दिल्ली चला गया, जहाँ उसने एक ऐसा काम किया जो किसी भी सिख के लिए अत्यधिक कठिन होता है। उसने अपने केश कटवा लिए, फिर उसने जामा मस्जिद जाकर इस्लाम धर्म का अंगीकार कर लिया। उसका नया नाम रखा गया जमील अहमद। अब बूटा सिंह तुरंत पाकिस्तान उच्चायुक्त के कार्यालय में पहुंचा और अपनी पत्नी की वापसी की मांग करने लगा, लेकिन यह मांग स्वीकारी नहीं जा सकी। 6 महीनों तक बूटा सिंह रोज अपनी पत्नी से मिलने शिविर में जाता रहा। आखिर वह दिन आ ही गया जब जैनिब के परिवार का पता पाकिस्तान में चल गया। विदाई के समय बूटा सिंह और जैनिब रो रो कर गले मिले। जैनिब ने कसम खाई कि वह जल्दी से जल्द वापसी चली आएगी ताकि अपने पति और बच्ची के साथ रह सके। बूटा सिंह ने एक मुसलमान की हैसियत से पाकिस्तान में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उसका आवेदन स्वीकारा नहीं गया। उसने वीजा के लिए आवेदन किया, लेकिन वह भी अस्वीकार हो गया। हारकर बूटा सिंह ने अपनी बच्ची को साथ लिया, जिसका नया नाम सुल्ताना था, और पाकिस्तान में गैर कानूनी प्रवेश कर लिया। सुल्ताना को लाहौर में छोड़कर वह उस गांव की ओर चला जहां जैनिब के परिवार ने स्वयं को बसाया था। वहां एक जबरदस्त आघात बूटा सिंह की प्रतीक्षा में था। उसकी पत्नी की शादी दूर के किसी रिश्तेदार के साथ की जा चुकी थी। बेचारा बूटा सिंह विलाप करता रह गया कि मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए, लेकिन वह संभव नहीं हो सका। जैनिब के भाइयों एवं रिश्तेदारों ने मिलकर बूटा सिंह को बुरी तरह मारा पीटा, फिर ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि यह बिना पासपोर्ट वीजा के पाकिस्तान में घुस आया है। अदालत में बूटा सिंह ने न्यायाधीश के सामने गिड़गिड़ा कर कहा कि वह मुसलमान है और उसकी पत्नी वापस दे दी जानी चाहिए। वह बोला कि अगर उसे केवल एक बार पत्नी से मुलाकात करने दी जाए तो वह उससे खुद पूछकर तसल्ली कर लेगा कि वह अपनी बेटी के साथ रहने के लिए भारत लौट चलेगी अथवा उसकी इच्छा यहीं पाकिस्तान में रहने की है। द्रवित होकर न्यायाधीश ने यह मांग स्वीकार कर ली। पति पत्नी का आमना सामना हफ्ते भर बाद अदालत में हुआ। इस मामले से परिचित हो चुके लोगों की भीड़ अदालत में जमा हो गई। जैनिब जब अदालत में आई तो बुरी तरह से डरी हुई थी। एक नहीं अनेक रिश्तेदारों की भीड़ में गिरकर उसे न्यायाधीश के सामने पेश होना पड़ा था। न्यायाधीश ने बूटा सिंह की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, कांपती जैनिब ने उत्तर दिया, यह बूटा सिंह है, मेरा पहला पति। फिर जैनिब ने पास खड़ी अपनी लड़की को भी पहचान लिया। क्या तुम इन लोगों के साथ भारत वापस जाना चाहती हो? न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया। बूटा सिंह की आंखें उस युवती पर ठहर गई जिसने उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था, लेकिन जैनिब पर दूसरी भी आंखें ठहरी हुई थी, अनेक रिश्तेदारों और वर्तमान पति की आग भरी आंखें। उन तमाम रिश्तेदारों ने जैनिब को पहले से ही धमका रखा था कि खबरदार, जो अदालत में इस्लाम के खिलाफ कोई काम किया वह आदमी सिख था और सिख ही रहेगा। जैनिब का उत्तर सुनने के लिए अदालत में सन्नाटा छा गया। बूटा सिंह के चेहरे पर आशा की किरण उत्पन्न हुई। उसकी आंखें जैनिब के होठों पर से हट नहीं पा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि उन होठों से वही उत्तर फूटेगा जिसकी आशा में वह एक देश से दूसरे देश तक चला आया। वह सन्नाटा इतना तीखा था कि अदालत के किसी भी व्यक्ति से सहा नहीं जा रहा था। आखिर जैनिब ने सिर हिलाया। नहीं। बूटा सिंह के मुंह से अविश्वास और आघात की आह निकल गई। वह ऐसा लड़खड़ाया कि उसे रेलिंग का सहारा लेना पड़ा। आखिर जब वह थोड़ा होश में आया तो बेटी का हाथ पकड़कर जैनिब की ओर बढ़ा। वह बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी बेटी नहीं छीन सकता। मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। उसने जेब से रुपयों के अनेक नोट निकाले और बेटी की जेब में भर दिए। फिर बुदबुदा कर कहा, मेरी जिंदगी में अब रही क्या गया है? न्यायाधीश ने जैनिब से फिर पूछा, क्या वह अपनी बेटी की जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहती है? अदालत में मौजूद जैनिब के रिश्तेदारों ने क्रोध में सिर हिलाकर मना कर दिया कि वे अपने परिवार में एक सिख का खून नहीं चाहते हैं। आखिर जैनिब ने भी सिर हिलाकर मना कर दिया। अब बूटा सिंह की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह चली। लंबे क्षण तक वह अपनी रो रही पत्नी की ओर देखता रहा।
वह उस चेहरे को मानो हमेशा के लिए याद रख लेना चाहता था। फिर उसने बड़े स्नेह से अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया और बिना कुछ कहे, बिना किसी की ओर देखे वह अदालत से निकल गया। बूटा सिंह का दिल हमेशा के लिए टूट चुका था। अगली सुबह होने पर बूटा सिंह बच्ची को बाजार ले गया। बीती दोपहर उसने जो रुपए बच्ची की जेब में भर दिए थे उनसे उसने बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदे और उसे पहना दिए। फिर हाथ में हाथ डाले पिता पुत्री चल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। प्लेटफॉर्म पर आ रही रेलगाड़ी ने दूर से सीटी बजाई। बूटा सिंह ने बेहद प्यार से अपनी बेटी को उठाया और चूम लिया। उसे गोद में भरकर बूटा सिंह प्लेटफॉर्म के किनारे पर आ खड़ा हुआ। भाप का बादल उड़ाता इंजन झटपट चला आ रहा था। अचानक बूटा सिंह ने बच्ची समेत झपटते इंजन के सामने छलांग लगा दी थी। बच्ची ने इंजन की सीटी आदि का भयानक शोर सुना। उस शोर में बच्ची की अपनी चीखें भी शामिल थी। अगले क्षण वह इंजन के नीचे के अंधकार में पड़ी हुई थी। बूटा सिंह तत्काल मर गया, लेकिन विधि चमत्कार से उसकी बेटी को खरोच तक नहीं लगी। उस बुजुर्ग की भग्न लाश पर से पुलिस ने रक्त सनी एक चिट्ठी बरामद की जो बूटा सिंह ने अपनी उस पत्नी से विदा मांगते हुए लिखी थी। चिट्ठी कह रही थी, तुमने भीड़ की आवाज सुनी, लेकिन वह आवाज कभी सच्ची नहीं होती। अब भी मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम मुझे अपने ही गांव में दफन करना और मेरी कब्र पर फूल चढ़ा जाना। बूटा सिंह की आत्महत्या ने पाकिस्तान को झकझोर दिया। उसके अंतिम संस्कार को राष्ट्रीय घटना जैसा महत्व मिल गया। न केवल जैनिब के परिवार वालों ने बल्कि उस गांव के सभी निवासियों ने अपने यहाँ के कब्रिस्तान में बूटा सिंह के दफन किए जाने की अनुमति नहीं दी। गांव के मर्दों ने 22 फरवरी 1957 के दिन बूटा सिंह के जनाजे को गांव के बाहर ही रुकवा दिया था। बूटा सिंह के हृदय विदारक बलिदान से पसीजकर हजारों मुसलमान उसके जनाजे के साथ उस गांव में आए थे। अपेक्षाकृत कि इसके दंगा उकसाया जाता, अधिकारियों ने उन मुसलमानों को आदेश दिया कि वे बूटा को लाहौर में दफन करें। लाहौर में बूटा की कब्र पर लोगों ने इतने फूल चढ़ाए कि कब्र फूलों के पहाड़ के नीचे दब गई। बूटा को इतना अधिक सम्मान मिलना जैनिब के परिवार वालों से सहन नहीं हुआ। उन्होंने एक टुकड़ी लाहौर भेजी जिसने बूटा की कब्र को न केवल तोड़फोड़ डाला बल्कि उसे अपवित्र भी कर दिया। इस वहशियाना हरकत से सारे लाहौर की जनता सन्नाटे में आ गई। लाहौर वालों ने बूटा सिंह को दोबारा दफन किया और उसकी कब्र को फूलों के एक और पहाड़ से ढक दिया। इस बार सैकड़ों मुसलमान कब्र की रक्षा के लिए तैनात रहे। सन 1947 की कड़वी यादों के बीच इस तरह की घटनाएं कीचड़ में कमल की तरह अपनी सुगंध चारों ओर प्रसारित करती रही हैं। दूसरी ओर बूटा सिंह की मृत्यु के बाद उसकी बेटी सुल्ताना को लाहौर के एक युगल ने अपनी धर्मपुत्री बनाकर पाला पोसा। अब वह लीबिया में अपने इंजीनियर पति और 3 बच्चों के साथ रहने लगी। जय हिंद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।